आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया के साथ नए मौके लेकर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हर किस्म का डिजिटल काम करवा सकते हैं। एक्सेल वालों की भी नौकरी खा गया, वर्ड वालों की भी नौकरी खा गया। ये तो कमाल कर दिया इसको, इस सॉफ्टवेयर ने। वेब डेवलपर मेरे सामने बैठा है, वो 1-1.5-2 घंटा इतनी सिंपल वेबसाइट बनाने में लगा देगा। आपके सामने इसने को 30 सेकंड के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। लोगो किस तरह बना दिए ना, ये लोगो कहीं भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल और यूनिक लोगो है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी है आईटी में, एक ऐसा कोर्स है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये नई दुनिया के साथ नए मौके लेकर आया है, मगर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको सिंपल मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। ये एक बड़ा लेटर है। इस लेटर को तैयार करने वाले की अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो कम से कम 50,000 लेता है भाई। अगर अच्छी कंपनी है तो 70,000 भी ले लेता है। उससे और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है तो लाख से ऊपर उसकी सैलरी होगी। तो ये इतना लेटर लिखने वाला बंदा, उसकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी है, मगर उसकी सैलरी तेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लेटर है, मज़े की बात ये है कि उसने किसी हाईफाई बंदे ने नहीं लिखा, किसी अंग्रेज ने नहीं लिखा, बल्कि एक आम आदमी, आप देखने वाले भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक छोटा सा कोर्स है, मगर अगर वो सीख लिया तो पूरी दुनिया में आप दाखिल हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोर्स है। आप यकीन माने, ये कोर्स अगर आप सीख लेते हैं तो 1 लाख सैलरी वाला आपके न सिर्फ बराबर होगा, बल्कि आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। क्योंकि जहां ये दुनिया सिमट गई है तो मौके भी बेशुमार है, मगर उन लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जो एक्सेल पे काम करके कमा रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद है उसामा कलर भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसामा भाई से बात करेंगे। उसामा भाई, आईटी की दुनिया में जहां बहुत सारे डॉलर, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में अब लोग डॉलर आ रहे हैं, पाकिस्तान में कमा रहे हैं लोग, और बड़े शॉर्टकट तरीके से कमा रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किए हैं कि जी आप इस कोर्स के बारे में बताएं, कितने रुपए का मार्केट में होता है, और मुझे इसकी थोड़ी सी खुसूसियात बताएं। ये कोर्स आने वाली दुनिया में, आने वाले वक्तों में कितनी अहमियत का हामिल है? सर, आगे आने वाला जो वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज से 3 साल पहले GPT-3 OpenAI.com एक कंपनी है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना लॉन्च किया, और एक बड़ी है ना कयास आराई दुनिया में हुई कि अब जो जॉब मार्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। लोग मान नहीं रहे थे। अब हम इस टेक्नोलॉजी में खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हर किस्म का डिजिटल काम करवा सकते हैं। अच्छा, ये अब माजी की बात नहीं है या ये फ्यूचर की बात नहीं है कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। अब हम देख रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका लेटर लिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए तस्वीरें बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए हिसाब किताब कर रहा है। आपको वेबसाइट बनानी है तो उसका कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त दुनिया का हर काम कर सकता है और लोग करवाना शुरू हो चुके हैं। ये लेटर है भाई, ये लेटर कोई अपने दिमाग से नहीं लिखा। ये लेटर सिर्फ दो वर्ड आपने, 2 लाइनें लिखी थी मेरे ख्याल, 2 लाइनें लिखी थी और ये पूरा लेटर तैयार हो गया है। तो आप मुझे बताएं, 2 लाइनें लिखकर ये इतना अच्छा लेटर जो अंग्रेज भी आपका जो है वो तैयार नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करके दिखा दिया। आप जरा एक डेमो जरा दिखाएं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक लेटर मुझे बनाना है, मैं आपको वैसे ही एक डेमो दिखा रहा हूँ। मुझे एक लेटर बनाना है कि क्योंकि मेरा काम जो है वो चैनल का होता है, तो मिसाल के तौर पर मैंने एक परमिशन लेनी है वज़ीर आला सिंध साहब से कि मैं जो है वो एक कवरेज करना चाहता हूँ, कि मिसाल गार्डन चिड़ियाघर की कवरेज करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है वो परमिशन दें कि मैं गार्डन चिड़ियाघर की कवरेज कर सकूँ। ये चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने एक डेमो है, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप चाहे वो लिखवा सकते हैं। इस वक्त उसामा कलर भाई जो है वो लाइन लिख रहे हैं आपके सामने। राइट अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर द परमिशन टू रिकॉर्ड आ न्यूज़ पैकेज इन गार्डन जू। ठीक हो गया जी, कराची गार्डन जू हो गया, कराची जू हो गया। तो अब ये इस मशीन ने क्या करेगा, अब ये अपना कारनामा शुरू करेगा। एक आपने सेंटेंस लिखा है और ये पूरी की पूरी आपको जो है वो लेटर निकाल के तैयार करके देगा। माशाल्लाह से तैयारी शुरू हो गई है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट परमिशन टू रिकॉर्ड अ न्यूज़ पैकेज एट द कराची जू एज अ जर्नलिस्ट। अच्छा, मैंने जर्नलिस्ट इसको नहीं बोला था, आपने समा भाई आपने जर्नलिस्ट नहीं बोला था, उसने अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये काम जो है वो जर्नलिस्ट का है, मीडिया से रिलेटेड है, तो उसने उस हिसाब से पूरा लेटर तैयार करके दे दिया। क्या बात है, माशाल्लाह भाई, पूरा लेटर तैयार हो गया। और ये अंग्रेज़ नहीं लिख रहा, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है, और ये सारी की माशाल्लाह पूरा लेटर तैयार हो गया। कितना वक्त बच गया? अब इतना सारा लिखने में जो है वो उसामा भाई, इतना सारा लिखने में जो है आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। अब मैं आपको बोलूँ जी, आप ये एक लेटर तैयार करें, आप बोलोगे सर मुझे आप आधा घंटा दे दें, पौना घंटा दे दें, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। आप फिर वो सैंपल निकालेंगे, ढूंढेंगे, लिखेंगे।
आपने सिर्फ एक लाइन लिख दी, पूरा लेटर तैयार हो गया। अब एक्सेल वालों की मैं बात करूंगा। अगर मिसाल एक्सेल वाले, आपको पता है 50,000 सैलरी लेते हैं एक्सेल वाले, 70,000 सैलरी लेते हैं। अब मुझे कोई एक्सपेंस निकाल के दें, कोई मेरे ऑफिस का, कि मेरा जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 2 लाख रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए का खर्चा है। और एक्सपेंसेस भी मैं आपको कहूँगा जी आप एक्सपेंसेस भी लिखें, सारी चीज़ें लिखें। एक मिनट, ये वो कर दिया हमने, हाँ, और दोबारा एंटर कर दिया ना, तो वापसी दोबारा से इसको शुरू कर देंगे। मतलब ये जो टाइप जो कर रहे हैं ना उसामा भाई, ये मेन चीज़ है। जो आप टाइप करेंगे, जैसा आप टाइप करेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। तो माशाल्लाह से उसामा भाई ये तो एक्सेल वालों की भी नौकरी खा गया, वर्ड वालों की भी नौकरी खा गया। ये तो कमाल कर दिया इसको, इस सॉफ्टवेयर ने। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, हमने टाइम थोड़ा सा तो हमने इसको लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई मेरा मंथली इनकम 5 लाख है, ठीक है, मेरा ऑफिस का एक्सपेंस 2 लाख है, तो मुझे महीने का कितना बच रहा है और सालाना कितना बच रहा है। हमने इसको खाली ये एक, क्योंकि टाइम कम है, हम ज़्यादा बड़े डेटा के अंदर नहीं जा सकते, तो सिंपल सी हमने इसको एक कमांड दी और इसने बता दिया कि भाई जो आप हैं वो 3 लाख रुपए महीना बचाएंगे और 36 लाख रुपए आपका महीने का एक जो बैलेंस होगा वो 36 लाख रुपए होगा। चेक करें। एडवाइस भी दे रहा है और साथ में एडवाइस भी दे रहा है कि भाई किस तरह आपको आगे चलना है, क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर हम अगर ज़्यादा डेटा डालते हैं, अभी तो हमने 2-3 लाइनें लिखी है, अगर हम इसको डिटेल डेटा दे देते और प्रोजेक्शन भी इसको बता रहे होते कि भाई प्रोजेक्शन किस तरह आपको करनी है, कितना बचा सकते हैं, मेरा कारोबार कितना ग्रो होगा, वो ये भी बता देगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं मोहसिन भाई, जो वेबसाइट के कोड होते हैं ना, वेबसाइट जब हम डेवलप करते हैं कोड, उसके वो जो वेबसाइट बनाने वाले 15,000 ले रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, वो वेबसाइट भी बना देगा, वो अभी बना के दे देगा। राइट अ कोड फॉर अ सिंपल ई-कॉमर्स वेबसाइट विद CSS, वेबसाइट की जो स्टाइलिंग होती है उसको CSS कहते हैं, और एंड जावा स्क्रिप्ट। अब मैंने खाली इसको एक जावा स्क्रिप्ट के लिए 6-6 महीने कोर्स होते हैं पूरे सालों के, बिल्कुल ऐसा ही। अब मैंने इसको एक सिंपल सी लाइन दी, अगर ये कैमरा मैन आपका दिखा दे कि मैंने राइट अ कोड फॉर अ सिंपल ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड विद CSS एंड जावा स्क्रिप्ट लिखा और सिर्फ एक एंटर मारा, और आप देखेंगे कि ये सब कुछ लिखना शुरू कर देगा। ये HTML का कोड लिखना शुरू कर देगा, ये CSS लिखना शुरू कर देगा, वो सारी चीज़। अब इसने देखें HTML का, सबसे पहले इसने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, ऊपर लिख भी दिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है, और देखें ये कोड, ये जो कोड होता है ना, जो ये पूरी स्क्रिप्ट डाल रहा है और ये चीज़ें कर रहा है, इसमें एक एक दिन ले लेते हैं। जो नॉर्मल बंदा बनाता है वो 1000, 5000, 10,000 की एक वेबसाइट, 1000 तो नहीं सॉरी, 5-10,000 की एक वेबसाइट बनाता है। और ये देखें ये शामिल क्या कर रहा है, एक पेज होम का इसने शामिल किया, एक शॉप का शामिल किया, अबाउट का शामिल किया और कॉन्टैक्ट का शामिल किया, ठीक है, जो मेन पेज होते हैं। उसके बाद इसने ये सैम्पल प्रोडक्ट्स शामिल करना शुरू कर दी HTML कोड के अंदर कि एक प्रोडक्ट की ग्रिड बनेगी, और वो हमने इसको खाली एक लाइन दी है, सिर्फ एक लाइन दी है। और ये देखें यहाँ पे ये शुरू हो गया, ऐड टू कार्ट बटन इसने कर दिया, और सिर्फ ये एक लाइन पे काम हो रहा है। अब इसने ये HTML मुकम्मल करने के बाद अगर हम देखें कि भाई ये इसने फुटर दे दिया, हेडिंग दे दी, हेडर दे दिया, मेन्यू बना दिया, सब बनाने के बाद ये देखें अब इसने CSS इसने शुरू कर दिया। जो वेबसाइट का स्टाइल होता है कि कौन सी किस जगह रहेगी, कौन सा फॉन्ट आएगा, कौन सा बैकग्राउंड आएगा, उसने सब देना शुरू कर दिया। ये CSS की इसने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी, हेडर 1, हेडर 2। अब ये वाला काम एक नॉर्मल जो कोडर बंदा होता है, और ये इसको हमने बड़ा सिंपल सा टास्क दिया। हम चाहते तो इसको कम्प्लेक्स टास्क भी देते, मुश्किल टास्क भी देते, वो भी ये कर लेता, लेकिन अभी हमारा वक्त की कमी है और हमें जल्दी जल्दी दिखाना है, तो इसने ये देखें पूरा CSS लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये जावा स्क्रिप्ट जो होगी वो लिखना शुरू कर देगा। तो 3 पैकेजेस के अंदर इसको आप इस डॉक्यूमेंट को खाली आप वो करेंगे तो आपकी वेबसाइट कंप्लीट है। यार ये तो बड़ा आसान हो गया। कोई बर्गर वाला है, कोई चिप्स वाला है, कोई मतलब कोई भी आराम से अपनी वेबसाइट खोल लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो उसामा भाई ये तो जितना क्रिएटिव इंसान का दिमाग है वो उतना ज़्यादा इस चीज़ पे खेल सकता है। अब देखें, एक मैं आपको थोड़ा उर्दू का भी दिखा देता हूँ। उर्दू कॉम्प्रीहेंड है ना। असल में हो क्या रहा है कि इंसानों को जिस तरह हम बात करते हैं ना, कोई मेरे सामने डेवलपर बैठा है, कोई कंटेंट राइटर को बोला कि यार ये एक CM साहब को एक खत लिखो कराची जू में परमिशन के लिए, ठीक है, वो जाके अपना काम करेगा और मुझसे 40,000 रुपये सैलरी ले रहा होगा और वो जाके वो लेटर लिख देगा, ठीक है, उसका काम ही यही होगा ना। अब वो लिखने में कोई आधा घंटा 1 घंटा लगा देगा, ठीक है, इसने आपके सामने कोई 30 सेकंड के अंदर लेटर लिख दिया। इसी तरह वेब डेवलपर मेरे सामने बैठा है, वो 1, 1.5, 2 घंटा इतनी सिंपल वेबसाइट बनाने में लगा देगा। आपके सामने इसने कोई 30 सेकंड के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। कोई एक्सेल वाला है, उसको मैं पूरा हिसाब किताब देता हूँ, वो
एक अपना टाइम लेगा, सैलरी भी चार्ज कर रहा होगा, चाय भी पिएगा, बाथरूम भी जाएगा, हर चीज़ करेगा। ठीक है, और ये बैठ के इसने कर दिया। अब इसको ना उर्दू भी समझ आना शुरू हो गई है, और चंद अरसे के अंदर ये इतना एडवांस हो जाएगा कि आपको जो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दे रहा हूँ ना, वो सारा उर्दू में देना होगा। मैं लिखता हूँ एक इनकलाबी, ऐसे ही मिसाल के तौर पर एक इनकलाबी शेर लिखें। ठीक है, मैंने खाली इसको एक ये वाली कमांड दी, और इनकलाबी शेर लिखें, और ये लिखना शुरू कर देगा, और ये भी लिखना शुरू कर देगा। क्या बात है यार। और ये वो शेर होगा जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब किसी के पास होगा नहीं, मतलब कॉपीराइट नहीं मार सकता कि जी ये मेरा लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना शेर होगा अगर ये होगा। क्या बात है यार, ये तो ज़बरदस्त। इसका उर्दू के अंदर इसका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों के अंदर जैसे जैसे ये एडवांस होता जाएगा, जैसे तरक्की करता जाएगा, तो आप देखें इसने लिखनी शुरू कर दी। हमारी ज़िंदगी की दीवारों पर, इनकलाबी शेर लिख रहा है हमारी ज़िंदगी की दीवारों पर पत्ते हैं पहले से भी, तेरे बाद की आजमाइशें हैं हमारे साथ, हमने तेरे साथ ही सीधे, हम तेरे साथ ही सीधे हैं, हमने तेरे साथ ही चले हैं। अब ये देखें, ये शायरी लिख रहे हैं, हम तेरे साथ ही चले। मतलब ये कंप्यूटर जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो शेर लिखने बैठ गया। मतलब ये हो गया उसामा भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हो गई। इसमें तो अगर ये कोई अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ख़ास बंदा जो सीखा हुआ होगा, वो तो तबाही मचा देगा। वो तो बोलेगा एक्सेल पे मैं भी कर लूँगा, वर्ड की सारे लेटर लिख लूँगा, किसी भी किस्म का कोई भी लेटर लिख लूँगा, कोई भी काम कर लूँगा मैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि लोग है ना, इससे ना जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आ गई है। अच्छा, मैं आपको अभी तो मैं खाली लिखने तक चल रहे थे ना। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं तस्वीर के ऊपर। आपके जहन में कुछ भी है आपके जहन में, आप मुझे बताएं कि आप इस किस्म की तस्वीर किसी डिज़ाइनर से बनवाना चाह रहे हैं। भाई मैं तो कराची शहर की मैंने जगह कुछ देखी है, मैं चाह रहा हूँ अगर आप वो निकाल दें। अब गड्डाब की कोई निकाल दें, कोई खूबसूरत जगह है वैसे गड्डाब में, देखते हैं क्या निकलता है। गड्डाब की मैंने बोल दिया, इसको लिख रहे हैं फोटो ऑफ गड्डाब सही है, बीच। ठीक है, सही है, बीच तो नहीं है गड्डाब, लेकिन ये देखते हैं क्या बनता है। गड्डाब बीच सही है भाई, गड्डाब का बीच दिखा देगा। मनोड़ा बीच दिमाग में था मेरे, मैंने गड्डाब लिखी। चले, बहरहाल ये तस्वीर बना रहा है, 10 सेकंड लगे। गड्डाब की बीच इसने साइल दिखाना शुरू ऐसे। अच्छा, ये किसी भी गूगल पे नहीं होगा, कोई ऐसी दुनिया नहीं। नहीं, ये तस्वीर इसने अभी बनाई है। चलो अभी हम कर लेते हैं फोटो ऑफ मनोड़ा बीच। ठीक है, सही है, मनोड़ा बीच। अब ये देखें ये कितना जनरेट कर रहा है, कितना जनरेट करने में कितना टाइम लेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं अब ये देखें, ये किसी की खींची हुई नहीं है, नहीं किसी की खींची हुई नहीं। अच्छा, ये देखें, हमारे हम मनोड़ा पे जाते हैं ना तो कश्तियाँ चल रही होती हैं। ठीक है, दूसरे बीच पे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मनोड़ा पे जब हम जा रहे होते हैं तो इस तरह की जेटियाँ बनी होती हैं, कश्तियाँ खींच, और इसने ये बना दी पिक्चर। ठीक है, एक नहीं 4 तस्वीरें बनाता है, जो आपको पसंद है वो डालें। इसमें भी इसने कश्ती देखें, यहाँ पे कश्ती लगा दी, जिस तरह मनोड़ा पे कश्तियाँ चल रही होती हैं, ये रही सामने कश्तियाँ, और ये कर दी इस तरह। उसामा भाई, वो जो बंस रोड पे मैंने देखे हैं, वो लोगो बनाने वाले अच्छे खासे पैसे लेते हैं लोगो बनाने के, तो ये क्या लोगो वो भी बना देता है? ये सब बना देगा ये आगे आने वाले वक्तों के अंदर ना। अगर हम लिखते हैं लोगो ऑफ बिरयानी, देखें ये क्या बना के देता है। ठीक है, लोगो बिरयानी, भाई चेक करो बिरयानी का लोगो, इसने देखते हैं क्या। तो बिरयानी की दुकान है और उसको लोगो उसका बनवाना है, तो हमने इसको कहा कि लोगो ऑफ बिरयानी। और बस ये अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये पिक्चर वाला है तो ये टेक्स्ट में थोड़ा सा मसला कर देता है। नहीं, वो सब वो टेक्स्ट दरअसल आपने सही नहीं लिखा, बिरयानी को आपने वो उसने अपनी तरीके से सही बनाया। अच्छा, लेकिन ये देखें कि आप इसने कितना ज़बरदस्त लोगो बनाया। अगर बिरयान कर दिया, वाह भाई वाह, शॉर्ट कर देखो, अच्छा अल्फाज है बिरयान। हाँ, लेकिन ये देखें इसने लोगो किस तरह बना दिया ना। ये लोगो कहीं भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल और यूनिक लोगो है। मतलब ये आपका अपना लोगो है। अच्छा, ये जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा ये हर बार अलग लोगो निकाल के देगा, अलग लोगो निकाल के देगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो जॉब जा रही है, तो उसमें बचेंगे कौन लोग? जिन लोगों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आते हैं। ठीक है, आप कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई लोगो डिज़ाइन दे रहा है फाइवर के ऊपर $10 के अंदर, वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब वो कह सकता है कि मैं आपको 10 मिनट के अंदर 50 डिज़ाइन दे दूंगा, उसमें से आप चूज़ कर लें, वो बना दूंगा। तो वो अपना टाइम बचाएगा, तो कस्टमर उसके पास शुरू में उसके पास जाएगा जो उसका टाइम बचा रहा हो। ठीक है, आप एक साथ है ना। अब होगा क्या कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके कामों के अंदर इन्हेंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर जो दूसरे लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इससे अवेयर नहीं रहेंगे, तो वो फिर उनके पास काम नहीं आ रहा होगा। जो इसको यही नहीं, सिर्फ अभी तो मैं आपको दिखा ना, एडोब प्रीमियर का जो हम रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। पहले अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी होती थी तो आप फ्रेम बाय फ्रेम रिमूव करते थे।
अब आप सिलेक्शन लगा देते हैं, वो एक साथ ही पूरा, अगर बिजली का खंभा है तो वो हटा देता है, उसकी जगह कुछ और आ जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पहुँच चुका है। तो भाई मोहसिन भाई, सिर्फ इस सूरत में हम बच इस तरह सकते हैं या हम सर्वाइव इस तरह कर सकते हैं जब हमें सारी ये चीज़ें, हम उससे अवेयर हों, हमें इस्तेमाल करना आती हों। तो जब हम इस्तेमाल करना इन चीज़ों को शुरू कर देंगे तो हम बहुत से लोगों से, करोड़ों अरबों लोगों से ऊपर की जानिब होंगे। अभी ये जो चीज़ें हैं ये कमर्शलाइज नहीं हुई। कमर्शलाइज का मतलब ये है कि कोई ऐप बन जाएगी और वो ऐप कहेगी कि आप हमें कोई $10 की सब्सक्रिप्शन हमसे खरीद लें और आपको जो काम करना है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देगा। अब $10 महीना पे मैं जाऊंगा या मैं 40-50 हज़ार वाला बंदा हायर करूंगा? जाहिर बात है मैं $10 महीना पे जाऊंगा। अच्छा, शुरू में ना इसको मेरे जैसे आम लोग जो होते हैं हमारे जैसे, वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो शुरू में क्या हो रहा होगा कि जो कारीगर लोग होंगे, स्किलफुल, जो कंटेंट लिखते हैं, वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेना शुरू कर दें तो वो जल्दी जल्दी डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो शुरू के अंदर ना आपकी जॉब इसी सूरत बच सकती है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खुद को इक्विप कर लें। माशाल्लाह जी, बड़ी तगड़ी बात कर दी है। और जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी एक अलग अपनी खुसूसियात होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स जो है वो उसका अपना एक अलग मयार है। इसका मतलब ये नहीं है तमाम लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, मगर दुनिया के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती रहती है वैसे वैसे दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मजबूरन तौर पर समझें या दिलचस्पी के साथ समझें, आपको चलना पड़ता है। तो यही बात है, बड़ी दुनिया अब शॉर्टकट मांगती है, तो ये अब कोर्सेज भी आजकल शॉर्टकट आ गए। तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने काम में निखारने के लिए ये मौका जो है वो फराम किया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप यहाँ करें, चाहे आप किसी भी जगह पे करें, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप करें, तो ये जो कोर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुस्तकबिल में बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो तमाम लोगों को जो है वो एक रोज़गार का मौका देगा। तो इंशाल्लाह वीडियो तो बड़ी लंबी हो गई और भी बहुत सारी पूरी दुनिया है ये। जब आप सीखेंगे तो बहुत कुछ होगा। मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, बस इख्तिताम करूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।